गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मेरे सर में अभी भी दर्द है। कल से रघु ने टैबलेट लेने नहीं दी, बोलता मम्मी टैबलेट नहीं लेनी है। और कल परसों मैंने रात को मेहंदी नहीं लगाई, कल दोपहर में मेहंदी लगाई बैठे बैठे लगा दी। एक टाइम ऐसा था मैं सबको मेहंदी लगाती थी, एक टाइम ऐसा भी था सब मुझसे मेहंदी लगवाते थे, और आज खुद को लगानी याद नहीं रहती। टाइम टाइम की बात है। धूप निकली है बड़ी तेज। शायद कल मैं चश्मा लगा के नहीं गई थी। मतलब थोड़े मैंने क्या क्या रास्ते में चश्मा उतार दिया था। धूल मिट्टी ज्यादा वो हो रही थी तो रघु बोला कि मम्मी मुंह बांध लो, चश्मा वश्मा उतार दो, तो उस वजह से शायद मेरे सर में दर्द हुआ। कल है, अभी भी कल पूरे सर में था, अभी आधे में इतने सर में दर्द है बस। लेकिन टैबलेट नहीं लेने देता, बोलता टैबलेट नहीं लोगे आप, बस फिक्र करता है मेरी, शायद इसलिए, शायद नहीं फिक्र ही करता है मेरे। और जब मेरे सर में दर्द होता है तो ये मेरी ये माथे पे जो ये गांठ है ना, ये बड़ी हो जाती है एकदम से जिस दिन दर्द होता है। 1 hour later. हाय गाइस, मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, अभी उठी हूँ। रघु भी आने वाला है। थोड़ी देर लेट गई थी, आज मैंने सिलाई भी नहीं, सोच रही थी थोड़ी बहुत करूँगी लेकिन नहीं किया। कल पूरा दिन बैंक में निकल गया, वही मैं बता रही हूँ क्यों निकला हमारा कल का पूरा दिन बैंक में। क्या किया इन लोगों ने, हमने लोन लिया था, जैसा कि मैंने कई ब्लॉग्स में जिक्र किया इस चीज का। हमने लोन लिया था तो लोन क्या बोलते हैं, हमारा लोन क्लियर हो गया। हमारा लोन क्लियर हो गया तो लोन क्लियर होने के बाद जो रहता है, क्या बोलते हैं, वो कुछ मतलब कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट पे आके वो अटक गया। उसमें क्या इन्होंने, मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कर दिया था हमारा, हमसे बिना वो किए हमारा इंश्योरेंस कर दिया इन्होंने। इंश्योरेंस कर दिया, चलो इंश्योरेंस की किस्त चल रही है हमारी, कंटिन्यू है, एक भी किस्त बाउंस नहीं हुई है। 500-700 कुछ किस्त है उसकी, तो वो जा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे मेरी पेंशन आती है, रघु के पापा की पेंशन आती है, तो मेरी पेंशन जो मतलब किस्त की जो अमाउंट थी ना, वो इन्होंने क्या किया, होल्ड पे डाल दी। अब होल्ड पे डाल दिया, अब अकाउंट से पैसे कट गए, मतलब होल्ड अकाउंट में चली गई, वो जो पेमेंट थी वो होल्ड अकाउंट में चली गई। कल मेरा फास्ट भी था, हम माँ बेटा बैंक में ही घूमते रहे। हम वहां से 3-4 बजे आए हैं बैंक से। मतलब कितने परेशान हुए, भूखे प्यासे। कर दिया वैसे उन्होंने, तो होल्ड पे डाल दी। जब हम गए, पहले हम 32 गए जहाँ पे हमारा ये अकाउंट है, वहाँ गए तो वो बोले कि आप ना, मतलब जहाँ से लोन लिया आपने वहाँ जाइए। कर सकते थे वो ये काम कर सकते थे, ये हमें बताया वो वहाँ जहाँ पे हम लोन के लिए गए, मतलब लोन वाले उसमें गए डिपार्टमेंट में, तो बोलते हैं कि आप वहां जाइए, वहां से आपको पता चलेगा, वो आपको करके देंगे, होल्ड हटा देंगे। अब मुझे टेंशन, इस चीज की टेंशन क्यों भाई, एक मिडिल क्लास आदमी पेंशन के दम पे गुजारा कर रहा, वो भी होल्ड में चली जाए तो क्या करेगा कोई, टेंशन तो होगी ना। ऊपर से त्योहार आ रहे, त्योहार है, सबको पता, दिवाली आ रही है, सारे त्योहार चल रहे हैं अभी। और कल अहोई अष्टमी थी, कल के दिन भाग दौड़ हो गई, तो होल्ड पे डाल दी। तो हम वहां गए, फिर 19 सेक्टर गए हम। 19 सेक्टर में बोलते हैं कि हमने बताई सारी प्रॉब्लम कि ऐसे ऐसे इंश्योरेंस की किस्त हमारी कंटिन्यू चल रही है। मतलब ज्यादा बड़ा लोन नहीं था, छोटा मोटा ही था, पर उस पे भी चलो, मतलब जब हमने क्लियर कर दिया तो नहीं बनता कि किस्त उसकी जाए या होल्ड पे रहे। तो बोलते हैं आपकी, बोले इसलिए होल्ड पे डाल दिया कि किस्त मतलब
जो जैसे थोड़ी बहुत हम आगे भी हमें कभी मतलब लाइफ में उठाना पड़ जाए या मतलब उठाएं हम तो उठा सकते हैं लोन, तो उस बेस पे उन्होंने इंश्योरेंस भी वही चल रहा है हमारा। तो क्या क्या होल्ड पे डाल दी, तो हम बोले वहाँ पे जो बैठते हैं हम, रघु बोले सर ऐसे ऐसे करके मतलब हमारी पैसा कट गया हमारा उससे अकाउंट से, और ऐसे ऐसे करके लीन उसमें अकाउंट में चला गया। बस बोला कोई बात नहीं है। बोले मैडम जो थे वो मीटिंग में थे कहीं पे, वो बोले मैडम आ जाए तब हम आपकी बात करवा देंगे, और होल्ड शायद अगर वो इम्प्रूव करेंगे तो होल्ड हट जाएगा। चलिए हमने पूछा कि मैडम कितनी देर में है, बोले मैडम आ जाएंगे 1-2 घंटे में आ जाएंगे। हम बोले कि सर हम दूर से आए हैं तो हम वेट कर लेते हैं। बोले कोई बात नहीं आप कर लो, पर पक्का नहीं मैडम कितनी देर में आएंगे। खैर वो सर अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छे से मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो क्या, तो वो बोले चलो मैं मैडम से फोन पे, बोले आपको कहीं अगर घूमने जाना तो आप घूमने जा सकते हो, इतनी देर में मैडम आ जाएंगे आके बात कर लेना। मैं बोले कोई नहीं कहीं नहीं जाना, हम मतलब बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं थोड़ी देर बैठ जाएंगे, घंटा भी बैठना पड़ा तो हम बैठ जाएंगे। तो उन्होंने फिर मैडम से फोन करके पूछ लिया कि मैडम ऐसे ऐसे करके कस्टमर आए हैं, ये मतलब उनका होल्ड पे चला गया तो उसका क्या करना है। तो मैडम ने बोला होगा आप नंबर ले लो और मैं आऊंगी तो जो मतलब बात कर लेंगे वो एक बार, फिर देखते हैं अगर हट गया तो हम हटा देंगे होल्ड पे। अब उन्होंने हमारा नंबर ले लिया। जब हम बैंक से निकलने लगे मैं ऐसे ही दिमाग में आया, मैं रघु से बोली बेटा तू नंबर ले ले, मैडम का नंबर ले ले या सर का नंबर ले ले, ऐसा ना हो ये मतलब अब देखो कर्मचारी है भाई, बिजी रहता है, भूल ना जाए कहीं, और हम इतनी दूर फिर आए दोबारा। बैंक से निकल गए थे हम, बैंक से थोड़ा मतलब फिर वापस जाके रघु नंबर ले आया, उन्होंने मैडम का ही नंबर दे दिया, मैनेजर मैडम का नंबर दे दिया। तो हम आ गए, हमने 5-5:30 के करीब फोन किया। हमने पहले देखा पैसा आया कि नहीं आया, और ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, वो 5-6 हजार थे। अब हमारे लिए तो भाई 5 हजार अच्छा मिडिल क्लास लोग के लिए, अब उसी से त्योहार मनना और वही पैसा चला जाए तो भाई दिक्कत तो होगी। चलो हमने क्या किया, मैं बोली रघु को तो फोन कर दे एक बार, हो सकता है मैडम बिजी हो, भूल गए हो। तो रघु ने फोन किया, रघु बोला मैम ऐसे ऐसे करके हम आए थे, वो होल्ड पे जो मतलब वो डाला है वो बसा। हाँ, बोले मैडम के नॉलेज में थी वो बात, बोले हाँ मैम मुझे याद है, बोले वो आपका हट जाएगा 1-2 दिन में हट जाएगा। अब मैडम ने बोला क्योंकि वो मैडम की नॉलेज में ही नहीं था, हमने याद करवाया, हमारे याद करवाने के बोले चलो 1-2 दिन तो कोई जाए, दिवाली से पहले तो आ ही जाएगा। मैं बोली रघु अब मैडम की नॉलेज में अब गई है बात, अब पैसा आएगा। तो हम फोन काट के 5-10 मिनट बाद ही पैसे आ गए, मतलब उन्होंने होल्ड हटा दिया, फिलहाल के लिए हटा दिया, अगले महीने पता नहीं हटेगा। वैसे हम परमानेंटली वो करवा देंगे इसको, क्योंकि ऐसे तो हमें परेशानी होती है बहुत, हर महीने पैसा कट जा रहा है, तो जब लोन पूरा हो गया तो हम किस चीज की किस्त भरें फिर। ये हमारे साथ हुआ ऐसे। ये हमारे लिए तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, हमारे लिए नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो झटका ही है ये, ऐसे अचानक से पैसे। और मेरे अकाउंट से एकदम से पूरा पैसा गायब, अकाउंट से पूरा पैसा ही गायब हो गया, और मुझे इतनी टेंशन हे भगवान कहाँ गया पैसा। बोलते हैं ना पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। फिर योनो में देखा, योनो में पता चला कि ये तो क्या बोलते हैं होल्ड अकाउंट में पैसा जा रहा है। तब जाके थोड़ा फिर मैंने विशाल को फोन किया, विशाल ने मुझे बताया बुआ जी होल्ड पे पैसा जा रहा है तो वापस आ जाएगा, ऐसे चला जाता है, कई बार कर देते हैं ये लोग, और आपका पैसा वापस आ जाएगा। तब मेरे दिल को शांति मिली, मैं बोली हे भगवान आज कैसे, और मेरी धड़कन बढ़ के जाए, मेरा तो बीपी बढ़ के जाए, पूरा पैसा गायब, पूरा ही पैसा गायब हो गया अकाउंट से पूरा। अब आप देखो अकाउंट खाली हो जाए तो कैसा लगेगा।
ये कल हमारे साथ हुआ। कल नहीं, मतलब पैसा तो परसों चला गया था, परसों संडे था तो हम कुछ, अब संडे को कुछ कर नहीं सकते। अब मंडे को ही बैंक खोलेगा तो मंडे को ही करेंगे। कल व्रत था। रघु बोला मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा आज, मैं बोले यही काम करूंगा। क्यों, बेटे को भी टेंशन हो गई, बेचारा वो भी क्या करे। तब जाके पैसा वापस आया, तब हमारा मन टिकाया। कल जब तक पैसे वापस नहीं आए तब तक तो जान गले में अटकी रही। ऐसे कैसे अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो गया, ऐसे कैसे पूरी पेंशन गायब हो गई मेरी। मैं और दिमाग एक साइड जाए, हाय किसी ने कोई मतलब ओटीपी, हो सकता है मुझसे कोई ओटीपी ना चला गया हो सकता है मैंने किसी के, रघु मुझे पता बोला आपने ऐसा तो नहीं 10 रुपए के चक्कर में 10,000 डाल दिए हो किसी के अकाउंट में और आपको पता नहीं चला। मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की, जितनी भी थी मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की। खैर शुक्र है कहीं पैसे, कई बार 10,000 तक तो नौबत नहीं आई, पर ऐसा है कई बार 20 रुपए डालने हो तो 200 रुपए डाल दिए हैं मैंने। ऐसा जरूर हुआ है, 1 जीरो एक्स्ट्रा जरूर लग गई है, लेकिन 2-3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाए वो नहीं। 2 जीरो लग सकती हैं लेकिन 3 जीरो नहीं। बोला मम्मी जी कभी आपने गलती से डाल दिए। फिर मैंने रघु का भी चेक किया कि मैंने तेरे उसमें मतलब तेरे अकाउंट में तो नहीं डाल दिए, तू देख ले। बोले नहीं मम्मी जी, मैंने उसका भी चेक किया। बोले नहीं मम्मी जी मेरे पास तो नहीं आए। लड़का भी टेंशन ले रहा। लड़का क्यों टेंशन ले रहा? लड़का बोला मम्मी जी ऐसे कैसे चलेगा, इतने पैसे गायब होने लग गए। तो वहां से आने के बाद ही हमने चाय पानी पिया, तब जाके आके मैंने कथा करी। वहां से आने के बाद ही मैंने कथा करी, तब जाके फिर शाम को खाना तो खैर हमने ऑर्डर करके मंगाया था सारा, खाने वाने की वो नहीं थी। बोल दिया था, रघु बोल रहा था मम्मी अगर ये पैसे आज होल्ड हट गया ना, बोले फिर खाना बाहर से मंगाएंगे। मैं आपके लिए बोलता है खाना बाहर से मंगाऊंगा अगर होल्ड हट गया तो, नहीं तो मैंने तो खाना तैयार कर दिया था। मैंने घर पे ही खाना तैयार कर दिया था, पूरा बना दिया था खाना वाना, हलवा, कद्दू की सब्जी बनाई थी, पूरी बनाई थी। पर रघु बोला नहीं मम्मी अगर पैसे वापस आ गए, 6 बजे तक भी वापस आए गए, बोले बाहर खाना खाने। ये तो बोल रहा था मम्मी बाहर खाना खाने चलेंगे, लेकिन बाहर रात को ठीक नहीं है, ट्रैफिक बहुत होता है। मैंने मना कर दिया। मम्मी घर पे ऑर्डर कर ले, जो बाहर खाएंगे वो हम घर पे ऑर्डर कर लेंगे, घर पे खा लेंगे। इसलिए ये कल हमारे साथ हुआ है। ये इसलिए बताना जरूरी है ताकि आगे आप चौकन ना रहें। लोन तो उन्होंने हमारा इंश्योरेंस किया, जबरदस्ती इंश्योरेंस किया, जबकि हमने बोल दिया था हमें 1-2 साल में लोन उतार देंगे। ज्यादा बड़ी रकम थोड़ी थी, जल्दी उतार देते। हमने कहा भी था कि हम लोन उतार देंगे। अब किसी किसी को लगता है कि छोटा मोटा लिया है तो ऐसी जरूरत पड़ी है, क्या पता उतार पाए ना उतार पाए। भाई साहब 2 दिन में बड़ी टेंशन से गुजरी हूँ, बहुत बड़ी टेंशन से। अब जाके कल से जाके थोड़ा मन शांत है कि चलो। और बोलते हैं ना कि हम लोग तो फिर भी, कई लोग ऐसे गरीब होते हैं बेचारे, पता नहीं कैसे कैसे करके गुजारा करें। हम नहीं, रघु के पापा हमारा ऐसा इंतजाम करके गए हैं कि हम बैठ के खा तो रहे हैं कम से कम। मेरा ऐसा इंतजाम कर गए, मेरी पूरी जिंदगी की रोटी का इंतजाम करके गए हैं वो। अब रघु भी आने वाला है, रघु आ जाए फिर अपना चाय पानी बना के दूंगी उसको, क्या खाएगा बना के दूंगी। सुबह तो नाश्ता ले गया था, मैं उसको लंच दे देती हूँ। लंच नाश्ता नहीं करके जाता, लंच मैं पैक करके दे देती हूँ, लंच ले जाता है। अभी मैं सोच रही हूँ अभी 5 बजे है, थोड़ा सिलाई कर लूँ। खाली बैठ के क्या करूँगी, टीवी देखती रहूंगी, सिलाई कर लूंगी। A few moments later. ये जगह रघु भी आ गया है, कैंटीन से सामान लेने गया, कैंटीन कार्ड नहीं था उसके पास, कैंटीन कार्ड दे के गई हूँ, आई हूँ मतलब नीचे फेंक के आई हूँ। बोला सैंडविच बना देना। अभी मैं फिर सैंडविच बनाने की तैयारी करती हूँ। पहले मैं तो सिलाई लेके बैठी थी, ये तो कर लूँगी कभी भी, थोड़ी देर में हो जाएगा। गाइस रघु आ गया तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये मैंने पनीर डाल दिया, इसमें प्याज, टमाटर, खीरे और
अब ये जा रही है इसमें मियोनी। मियोनी भी ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसको कर लेते हैं मिक्स। और मैं गाइस इनको भर रही हूँ। लेना है जो मैं लास्ट टाइम दिलवा के गया था, आपको याद होगा। अब मिलती हूँ मैं आपको जूस पीने के बाद। इसको बोलती हूँ ये कैंपा वैम्पा पीना बंद कर दे, जूस वगैरह पी लिया कर, पर नहीं, इसको तो ये कैंपा पीनी है,